दोस्तों, जब हमें प्यार में धोखा मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दिल टूट जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। हमें यह समझ नहीं आता कि अब जीवन की नई शुरुआत कैसे करें, क्योंकि उस वक्त हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखें, हर मुश्किल वक्त हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो चला गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर प्यार में धोखा मिल जाए तो कैसे खुद को संभालें और कैसे अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करें और उसे एक नई दिशा में ले जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना जरूरी है कि जो हुआ है वह आपके नियंत्रण में नहीं था। ये हमेशा याद रखें कि किसी का धोखा देना उसकी सोच और उसके कर्मों का परिणाम है, न कि आपकी कोई कमी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य को केवल अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। और इस मुश्किल घड़ी में आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसका परिणाम समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। और यह हमेशा याद रखें कि कर्म लौटता जरूर है। जिसने जो बुरा किया है उसे उसका बुरा फल जरूर मिलेगा। धोखा मिलने के बाद हम अक्सर अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अपनी भावनाओं को दबाने से हम और अधिक दुखी होते हैं। उसे मन ही मन में रखकर, उसे मन ही मन में याद करके हम और अधिक दुख में चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि जितने जल्दी हो सके आप ये स्वीकार कर लें कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और जो होगा वो ही अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। इसलिए अपने दोस्तों या परिवार के साथ खुलकर बातें करें। आपके दिल का बोझ हल्का होगा और आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। अक्सर धोखा मिलना बड़ा ही दुखदाई होता है, लेकिन उसी अतीत में फंसे रहना और भी ज़्यादा दुखदाई होता है। जब ये पुराने पल आपको याद आए तो भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश हमेशा याद रखें, जो बीत गया उसे भुला दो। अतीत की यादें हमें भविष्य की नई संभावनाओं से दूर रखती है। क्या पता भगवान ने कुछ आपके लिए बेहतर को छोड़कर बेहतरीन सोच रखा होगा। खुद को हमेशा व्यस्त रखें, नए शौक अपनाएं, अपने आप पर काम करना शुरू करें या कोई और फिजिकल एक्टिविटी पर काम करें और अपनी उन्नति पर ध्यान दें। दोस्तों, अक्सर यही होता है कि धोखे के बाद हम अपने आत्ममूल्य को कम आंकने लगते हैं, लेकिन यह समय है खुद से और भी ज़्यादा प्यार करने का। जब हम किसी ओर से धोखा खा लेते हैं तो ये समय होता है कि अब हमें सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन करना है। सबसे ज़्यादा अगर किसी से उम्मीद करनी है तो हम खुद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मान विद्ये, यानी खुद को जानो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर एक विशाल और एक रहस्यमयी ऊर्जा छिपी है जो हर मनुष्य में है, लेकिन उसे जानना और उसे यूज कर पाना बहुत ही कम लोग इस दुनिया में कर पाते हैं। और अगर आप उनमें से एक निकलते हैं तो आपका जीवन सुखमय और समृद्धिपूर्ण बन सकता है। ध्यान, योग और स्व विकास की ओर ध्यान दें।
आप में असीम ताकत और असीम क्षमता है, इसे कभी ना भूलें। धोखे के बाद आपको नई शुरुआत करनी होगी। ये आप ही को तय करना होगा कि इसके बाद आप अपना पूरा जीवन देवदास बनकर बिताएंगे या फिर दुनिया के लिए एक नई मिसाल खड़ी करेंगे। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा अपने आप खोल देते हैं। ये समय है खुद को नए सिरे से खोजने का। ये सोच लीजिए कि आपका एक नया जन्म हुआ है और आपके अंदर जो पुराना मैं था वो खत्म हो गया। अब आपका आपके पुराने मैं से कोई संबंध नहीं है। आपका नया जन्म हुआ है और इस जन्म को पूरी तरह अपने सपने पर और भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन ही जीवन है। हर नया दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने भविष्य को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये मौका है खुद को पहचानने का, इस दुनिया से आगे बढ़ने का, भीड़ से निकलने का। दोस्तों, धोखा मिलने के बाद हमें ये सोचने की ज़रूरत होती है कि सच्चा प्रेम होता क्या है। सच्चा प्रेम सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना होता है। सच्चा प्रेम एकदम पवित्र होता है। उसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम पानी की तरह निर्मल होता है। श्री कृष्ण ने राधा जी से अपने अटूट प्रेम में यही संदेश दिया है कि सच्चा प्रेम एकदम निस्वार्थ होना चाहिए। सच्चे प्रेम में कभी धोखा ही नहीं मिलता। दोस्तों, सच्चा प्रेम हमेशा आत्माओं से होता है, ना कि इस शरीर से। और जिन आत्माओं का सच्चा प्रेम हुआ है उसमें कभी धोखा मिल ही नहीं सकता। इसलिए ये सोचें कि क्या वो रिश्ता सच में प्रेम था या फिर मोह। क्योंकि अक्सर मनुष्य ये तय नहीं कर पाता कि जिसे वो प्रेम कह रहा है वो वास्तव में प्रेम है या फिर प्रेम का एक पर्दा है जो मोह ने ढक रखा है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि प्यार में धोखा मिलना एक अंत नहीं है बल्कि एक नया अध्याय है जो अब आपको स्वयं लिखना है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हर चुनौती हमें एक नई सीख और अनुभव देती है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करें। ये सोच लीजिए कि आपका नया जन्म हुआ है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, ये हमेशा याद रखें कि आप उन कठिनाइयों से बहुत बड़े हैं और उन्हें आराम से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।